आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। लगभग 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना समर्थन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में पूरे देश में जगह जगह पदयात्राएं निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और किसानों की बात केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, इस पे जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। इसी कड़ी में बादली विधानसभा के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव, जो AICC के सचिव भी हैं और CWC के मेंबर हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक पदयात्रा निकाली गई जो समयपुर चौक से होते हुए सिरसपुर गांव तक गई। इस पदयात्रा में हजारों लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर देवेंद्र यादव ने कहा कि ये केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। अब तक लगभग 125 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनकी आवाज केंद्र की गूंगी बहरी सरकार तक नहीं पहुंचती है। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा। 125 से 150 किसान इस दौरान मारे जा चुके हैं, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। उनको जो उनके हक हैं उनसे उनको हक देने में पूरी तरीके से उनको मना कर जा रही है। 82 दिन हो गए, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है आपको, सरकार झुक रही है या फिर क्या मामला है? ये मोदी जी की हठधर्मिता है। ये जो अन्नदाता है देश का, उसके साथ अत्याचार है। ये जो देश के किसान हैं उनके हकों के ऊपर कुठाराघात है। मैं कहता हूं कि आज लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जिस तरीके से इस सरकार को चुना था, इस उम्मीद के साथ कि इनकी जो आमदनी है वो दुगनी होगी, इनके कर्ज माफ होंगे, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा रहा है। आज क्या मैसेज देना चाहते हैं किसानों को पदयात्रा के दौरान? देखिए, एक एक जन, क्योंकि देश का जो किसान है वो हम सबका अन्नदाता है, और आज यदि वो कहीं पे परेशान होगा तो देश का हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे कोई नौकरी करने वाला है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आने वाले समय में हर एक उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने जा रहा है जो इस देश में अरेस्टिंग हुई है। क्या ये आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा? निश्चित ही किस तरीके से व्यवहार आज इस सरकार का हो गया है, उससे अपने आप में साफ झलकता है कि ये गूंगी और बहरी सरकार हो चुकी है। मात्र कुछ चंद जो औद्योगिक घराने हैं उनके तक सीमित ये सरकार रह गई है। आम लोगों की भावनाओं के बारे में ये पूरी तरीके से उनका देखा कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार को अब अपने आँख खोल लेनी चाहिए। जब पूरे देश का किसान, चाहे वो उड़ीसा का है, चाहे तमिलनाडु का है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे पंजाब का है, हरियाणा का है, चाहे उत्तराखंड का है, ये सभी किसान अपनी मांग को भरपूर पूरे जोर शोर के साथ उठाने का काम कर रहे हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि हर उस व्यक्ति की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को इस यहाँ तक लाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर एक वो बेस है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी लगातार अपने जो स्थान है पूरे देश में बना पाई है। तो आज अगर इन किसानों के ऊपर कुठाराघात होगा तो निश्चित ही कल, क्योंकि जब ये औद्योगिक घरानों के हाथों में चली जाएगी, ज़मीनें चली जाएंगी, स्टोरेज चला जाएगा, तो निश्चित ही जो आम जनता है वो इससे परेशान होगी और वो अपने तरीके से अपने रेट, अपने भाव निश्चित करने की स्थिति में हो जाएंगे। सिरसपुर गांव समापन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हो गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। यह कार्यक्रम समयपुर चौक से शुरू हुआ जो सिरसपुर गांव तक गई, जहां समाप्त हुआ। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शौकीन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो कह रही है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। भाजपा तो हर उस व्यक्ति को जो उनके खिलाफ कानून आया है, जो उनकी बातों का विरोध कर रहा है, चाहे विदेश में बैठे पत्रकार हो, चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो, चाहे प्रजातंत्र की आवाज़ उठाने वाला कोई और ताकत हो, उसको देशद्रोही, विद्रोही और ऐसे देश के
खिलाफ कानून लेके आके उसके एक ही बात कहती है कि देश के विरोधी है। उनके पास और कोई हथकंडा नहीं है जो उनके खिलाफ बोलता है। उसे देश के अहित के खिलाफ जोड़ दो, देश के नुकसान के लिए जोड़ दो। सिर्फ एक एजेंडा भाजपा के पास है। अब वो बिटिया हमारी 21 साल की जिसे अरेस्ट कर रहे हैं ये कह के कि ये देशद्रोही है। 21 साल का बच्चा क्या देशद्रोही हो सकता है? 21 साल का तो माइनर भी नहीं कहलाया करता। अभी तो हमने उन लोगों को वोट का अधिकार दिया, उससे पहले तो उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं था। और जब एक बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो कोई बात कहना चाह रहा है तो उसे अगर कहीं गलती भी है तो देशद्रोही नहीं, उसे समझाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है, उसे कहा जा सकता है। लेकिन ये सरकार इस एजिटेशन को फेल करने के लिए, लोगों की नज़र में किसानों को बदनाम करने के लिए नए नए हथकंडे किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।